तो जिस दिन का इंतजार हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ ही गया है। अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ये सवाल उठ रहे थे, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या फिर अमेरिकी दबाव में आ जाएगा। लेकिन अब अक्टूबर महीने का जो डाटा सामने आया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब भारत ने एक बार फिर से अमेरिकी प्रतिबंधों को ठोकर मारते हुए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और ट्रंप को टैरिफ लगाए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, इतने में ही सैकड़ों तेल के टैंकर रूस से भारत पहुंच चुके हैं। आप जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका की धमकियां, ट्रंप की चुनौतियां और सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने का डर, लेकिन दूसरी तरफ भारत का यह ऐतिहासिक कदम, जिससे पूरी दुनिया की नज़र अब भारत के ऊपर टिक चुकी है। कुल मिलाकर सवाल केवल एक ही है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर देगा या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। और अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो इससे हमारे देश की जनता को क्या लाभ मिलेगा, और भविष्य में एलपीजी गैस, पेट्रोलियम, डीजल, इसके अलावा और भी बहुत सारे ईंधन, क्या भारत में उनकी कीमतें घट जाएंगी। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ये चाहते हैं कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दे तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर महीने में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि अब भारत ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए रूस से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी शुरू कर दी है। और यह केवल तेल की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीति, आत्मनिर्भरता और आधुनिक रणनीति की कहानी है, जहां पर भारत, अमेरिका और रूस की इस शतरंज में हर रोज एक नया मास्टर स्ट्रोक चल रहा है और दुनिया को यह दिखा रहा है कि अब भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत रूस से कितनी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और ट्रंप की धमकियों के बावजूद भी भारत पीछे क्यों नहीं हटा। दोस्तों, अगर अक्टूबर महीने के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत रूस से रोजाना लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। यानी जुलाई और अगस्त के दौरान भारत के कुल तेल आयात का लगभग 38% हिस्सा केवल रूस से आया है, और जुलाई से पहले यह आंकड़ा करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत ने अपने पारंपरिक सप्लायर जैसे इराक और सऊदी अरब से तेल की खरीद घटा दी है। और यदि अमेरिका की बात की जाए तो अब वह भारत का केवल 5वां सबसे बड़ा सप्लायर रह गया है। और इस समय भारत अमेरिका से लगभग 2.6 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन के हिसाब से खरीद रहा है, जो कि रूस के मुकाबले में बहुत कम है। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब रूस भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्टनर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ट्रंप के 50% टैरिफ का असर क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगस्त और सितंबर के महीने में जितना भी कच्चा तेल भारत को मिला, उसकी बुकिंग जून और जुलाई में हो चुकी थी, और उस समय अमेरिका की नई पॉलिसी लागू नहीं हुई थी। इसलिए अक्टूबर महीने में जो आंकड़े सामने आए हैं वो भारत के पुराने सौदों का ही परिणाम है। फिलहाल तो भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब भारत अपने फैसले खुद लेता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी का कहना है कि भारत सरकार ने रूस से कम या ज्यादा तेल खरीदने का कोई आदेश नहीं दिया है। हम अमेरिका को खुश करने के लिए या फिर रूस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आर्थिक हितों के अनुसार फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा बीपीसीएल के फाइनेंस डायरेक्टर ने बताया है, पहले रूस से मिलने वाला तेल भारत को $40 प्रति बैरल तक सस्ता पड़ता था, लेकिन जुलाई महीने में यह डिस्काउंट घटकर केवल $5 प्रति बैरल रह गया है। लेकिन फिर भी भारत का मकसद केवल सस्ता तेल खरीदना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना है। आज भारत एक ग्लोबल एनर्जी स्ट्रेटेजिक की तरह काम कर रहा है। अगर कल को रूस से तेल की सप्लाई रुक भी जाती है या फिर पेमेंट की कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर भारत के पास अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकल्प मौजूद रहेंगे। और यही है भारत की असली ताकत, जो विकल्पों के साथ आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो इसके फायदे केवल सरकार तक सीमित रहेंगे या फिर आम जनता को भी इसका फायदा महसूस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा आपको बता दें, जो कि है तेल की कीमतों में भारी बचत, क्योंकि रूस से मिलने वाला तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में सस्ता होता है। इसका सीधा असर डीजल व पेट्रोल की कीमतों पर पड़ता है, जिससे आम आदमी की जेब पर दबाव कम हो जाता है। इसके अलावा भारत की विदेशी मुद्रा पर भी दबाव घट जाता है, क्योंकि सस्ता तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर या फिर यूरो खर्च नहीं करने पड़ते, जिस वजह से भारतीय रुपया मजबूत रहता है और देश के अंदर महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता है।
और केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो जाती है और लगातार तेल की सप्लाई चालू रहने से इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर सुचारू रूप से चालू रहते हैं और भविष्य में अचानक तेल की कमी से पैदा होने वाली संकट से भी बचा जा सकता है। इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री प्रोडक्ट बिना किसी रुकावट के उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा सस्ता तेल उपलब्ध होने की वजह से फैक्ट्रियों का उत्पादन भी सस्ता हो जाता है और कंपनियों के लाभ बढ़ जाते हैं, जिससे देश की सरकार को टैक्स और रॉयल्टी के रूप में ज्यादा राजस्व मिलता है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं और वस्तुओं की कीमतों पर भी कंट्रोल बना रहता है। इसके अलावा भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी रणनीति में स्वतंत्र रहता है और अमेरिका या फिर यूरोप पर निर्भरता खत्म हो जाती है, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है और तो और विदेशी दबाव का असर भी कम हो जाता है। लंबे समय तक सस्ता तेल मिलने से देश की जीडीपी बढ़ती है और जनता का जीवन स्तर भी बेहतर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो रूस से तेल खरीदना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और बढ़ती हुई महंगाई को भी नियंत्रित करता है, जिससे आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ता। आइए बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मुलाकात के बारे में, जो कि पिछले महीने अलास्का में हुई थी। वैसे इस मुलाकात का कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन बातचीत पूरी हो जाने के बाद ट्रंप ने यह जरूर कहा कि अब रूस ने भारत को तेल ग्राहक के रूप में खो दिया है। लेकिन उनका ये भी कहना था फिलहाल अभी भारत के ऊपर सेकेंडरी सेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर यह सेकेंडरी सेक्शन क्या होता है। तो आसान शब्दों में आपको बता दें कि अगर कोई तीसरा देश रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका केवल रूस को नहीं बल्कि उस तीसरे देश को टारगेट करता है जो रूस से तेल खरीद रहा था। यानी यह भारत जैसे देशों के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने का एक तरीका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत से मदद मांगी है और ये कहा है कि भारत हमारे युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने भारत की तकनीक, विज्ञान और व्यावसायिक सहयोग की भी तारीफ करी है और जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पुतिन और ट्रंप की बैठक का कोई भी परिणाम नहीं निकला, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब दुनिया भी यह मान रही है कि अब भविष्य में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगस्त और सितंबर महीने में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी करके दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब हमारी ऊर्जा नीति सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों पर आधारित है और आने वाले समय में पूरा विश्व देखेगा कि भारत अपने हितों के फैसलों पर कितना ज्यादा अडिग रहता है। दोस्तों, आखिरी में एक नज़र उस टॉपिक पर भी डाल लेते हैं जिससे भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। दरअसल राजस्थान, असम और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में खोजी गई तेल की खदानें इस बात का उदाहरण है कि अब बहुत जल्द भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन अब भारत में तेल की खोज और उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हमें जल्द से जल्द नए क्षेत्रों को खोजना होगा और ड्रिलिंग कार्यों को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा अपनी टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करना होगा, तभी जाकर हम भारत की जमीन के नीचे से भारी मात्रा में कच्चा तेल बाहर निकाल सकेंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के ऊपर सेकेंडरी सेक्शन लगाएगा या फिर नहीं? क्या भारत भविष्य में भी रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा? इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और आप भी भारत की इस मजबूती पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।